हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू कर रहे हैं हम वही डेटा स्ट्रक्चर्स वाली जो सीरीज चल रही थी हमारी उसी पे जो है डिस्कस करेंगे आज हम लोग। अब पहले वीडियो में जो है लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जो है आप जाके देख लीजिए, तो आपको जो है बेहतर समझ आएगा। और आज के इस वीडियो में जो है हम जो एरे हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, या जो भी सारी चीजें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर करते हैं वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो है हम सीक्वेंस से चलेंगे। पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे, उसके बाद नॉन लीनियर पे हम लोग शिफ्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एरे जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सीक्वेंस में जो है मेमोरी एलोकेट करता है। आप ऐसा समझो कि वन आफ्टर अनदर। आपको पता ही है एरे को कैसे जो है आप डिफाइन करते हो, कैसे डिक्लेयर करते हो, वो सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो हर एक एलिमेंट है, उसका एक इंडेक्स होता है, ठीक है? जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है? इसका एक इंडेक्स है। एलिमेंट हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? एलिमेंट जो वैल्यू है आपकी उसको बोल रहे हैं हम। और यहाँ पे हर एक एलिमेंट का जो है इंडेक्स होता है, मतलब वो बताता है कि एलिमेंट का जो है एड्रेस क्या है। अगर हम लोगों को बेसिकली किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे कर पाएँगे? हम इंडेक्स से एक्सेस कर पाएँगे। ये फिक्स्ड साइज़ होता है इसका, मतलब जो आप डिफाइन करोगे तो दिस विल बी फिक्स्ड साइज़। लेकिन इट कैन ग्रो ऑटोमेटिकली, मतलब डायनेमिकली जो है इसका मेमोरी एलोकेशन होता है। एग्जांपल के लिए आप समझो कि आपके पास जो है कुछ 5 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे एरे में आपको डिफाइन किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका एरे डिक्लेरेशन हो जाता है। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे, हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को पुश करेंगे या तो फिर हम एलिमेंट्स जो हैं हमारे उसको डिलीट करेंगे। तो ये सब बेसिक ऑपरेशंस हम लोग एरे के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सीडो कोड जो है दिया गया है यहाँ पे, देखो एक फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये पूरा एरे जो है पास किया हुआ है, उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है पास की गई है। यहाँ पे एक लूप चलाया गया है आई से एंड तक टू द इंडेक्स शिफ्ट एलिमेंट्स राइट। एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर आपको एलिमेंट्स को जो है इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, वो सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। चलिए हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग। लेट अरे, ये अरे है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें बेसिक ऑपरेशन समझने हैं, ठीक है? हम बेसिक फंडामेंटल्स पहले समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे एडवांस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि हम लोग जो है अरे के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? मैंने बताया आपको कि इंडेक्स से करते हैं, है ना? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ था कि ईच एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स, उसको पोज़ीशन भी बोलते हैं। आप अपने हिसाब से जो है आप उसको एड्रेस बोल दो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे जो है किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो लेफ्ट से एलिमेंट्स को काउंट करना, तो ये जो है ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है और ये फोर्थ इंडेक्स। अगर मुझे लेट्स सपोज़ यहाँ पे इस 19th को अगर एक्सेस करना है तो मेरे पास क्या मेथड है कि मैं इसको जो है एक्सेस कर पाऊँगा? मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्सेस करना होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। अरे का जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, वो हमें दिखा दो, ठीक है? तो यू सी यहाँ पे 19 जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं एक्सेसिंग एन एलिमेंट। अगर हम लोग बात करें कि हमें जो है कोई एलिमेंट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक मेथड होता है अरे डॉट पुश करके, ठीक है? अरे डॉट पुश, और यहाँ पे जो भी आप नंबर जो है पुश करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे जो भी इंसर्ट करना चाहते हो, वो नंबर जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप लेट्स सपोज़ कि आप 24 को जो है यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से लिखोगे, और जब आप आपका जो रिवाइज़ अरे होगा,
वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसका काम खत्म। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यू सी हियर के जो 24 है यहाँ पे ऐड हो चुका है। आपको अरे में लास्ट के इंडेक्स पे अगर कोई भी वैल्यू को ऐड करना है तो आप इस पुश मेथड का यूज़ करते हो। टू ऐड एलिमेंट इन द एंड, ठीक है? या फिर अगर आपको किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, लेट्स सपोज़ ये जो 24 है इसको ही मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा अरे डॉट पॉप और जो भी आप एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे सिंपली, ठीक है? नाउ व्हेन यू विल बी प्रिंटिंग दिस आप देख सकते हो जो एरे था हमारा यहाँ पे वो यहाँ से डिलीट हो चुका, ठीक है? तो ये जो है ये आपका बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म करते हो। तो हमने सीख लिया कि इंसर्ट कैसे करना है किसी एक एलिमेंट को या फिर डिलीट कैसे करना है, वो सब हम लोगों ने समझ लिया। बट लेट अस सपोज कि हम लोगों को जो है एलिमेंट एंड में पुश नहीं करना, हम लोगों को एलिमेंट पुश करना है स्टार्टिंग में। तो फिर हम लोग उसको कैसे कर पाएँगे? ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं हम। आप क्या करोगे यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको अरे डॉट अनशिफ्ट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट यहाँ पे पुश करना है तो वो आप यहाँ पे पुश कर सकते हो। कैसे? लेट्स सपोज कि मैं 0 को यहाँ पे जो है बिगिनिंग में 21 से पहले जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा मैं इसको? तो आप यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे बिगिनिंग में ऐड कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको डिलीट करना है एलिमेंट को, तो दूसरा मेथड है, ठीक है? जिसको हम लोग शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अरे डॉट शिफ्ट मेथड का यूज़ करोगे आप और जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है, लेट्स सपोज़ 0 ही मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे अरे डॉट शिफ्ट लिखोगे और ये डिलीट हो चुका। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ आया होगा कि अगर आपको बिगिनिंग में या फिर एंड में अगर एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट करना है, तो आप पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट का यूज़ करके कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर आपको जो है किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है वैल्यूज़ को ऐड या डिलीट करना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो उस केस में जो है हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग स्प्लाइस बोलते हैं। स्प्लाइस का क्या काम है, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्प्लाइस होता क्या है, कैसे काम करता है, तो आपको जो है क्लैरिटी होगी वहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, तो हम जो है सबसे पहले समझेंगे कि स्प्लाइस होता क्या है। तो स्प्लाइस एक मेथड है, मेथड ऑफ array instances changes the content of an array by removing or replacing existing elements or adding new elements in place। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, वो सब ऑपरेशंस जो है आप परफॉर्म कर सकते हो किसकी मदद से? स्प्लाइस मेथड से। तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, देन यू आर क्लियर विद दिस। तो हमारे पास ये देखो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारे पास एक एरे है। तो यहाँ देखो आप जैसा कि लिखा हुआ है कि जो पहला जो आर्गुमेंट है ये बताता है कि कहाँ से जो है आप स्टार्ट कर रहोगे। दूसरा आर्गुमेंट बताता है कि डिलीट काउंट क्या है और तीसरा आर्गुमेंट बताता है कि क्या आइटम जो है आपको डिलीट करना है। इस तरीके से ये काम करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है? तो आपको समझ आएगा। देखो, तो ये शिफ्ट वाला काम अपना हो चुका है, हम बात कर रहे हैं स्प्लाइस। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ, हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना? तो लेट रिमूव करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अरे डॉट स्प्लाइस, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है? ये क्या बताता है देखो, स्टार्टिंग एलिमेंट बताता है ना ये। तो स्टार्ट वाला जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है? आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स सपोज़ कि मैं इंडेक्स 1 यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ और डिलीट काउंट क्या है वो मैं यहाँ पे कॉमा करके जो है लिखूँगा यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करना है और कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है वो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको लिखना है। ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मैं जो है यहाँ पे 2 एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और यू विल सी कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, वो आपके डिलीट हो चुके होंगे। लेट्स सी अगर जो हम लोग बोल रहे थे, अगर वो वैसे उस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ये सही काम कर रहा है। तो यू सी हियर 21 वहीं पे है अपनी जगह पे, 25 और 19 जो है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, 23 और 20 वहीं पे ही है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही काम कर रहा है, जो 1 है आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है और 2 जो है वो क्या है डिलीट काउंट है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा और 3 एलिमेंट को डिलीट कर देगा। 25 को डिलीट करेगा, 19 को डिलीट करेगा और 23 को डिलीट करेगा। ठीक है? एक बार टेस्ट करते हैं कैसे काम करता है ये। तो यू सी हियर 21 और 20 जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाई दे रहा है। डिलीट काउंट क्या था? 3 था, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था? ये था। तो अब हमारा जो है ये 3 एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं।
ठीक है? इस तरीके से ये काम करता है। तो जो आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट उससे जो है आप एंड में या फिर स्टार्टिंग में जो है एलिमेंट्स हैं आपके तो इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है वैल्यूज़ को ऐड या डिलीट करना है तो वो आप स्प्लाइस का यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग को इंसर्ट करना है किसी वैल्यू को किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। अगर मुझे ऐड करना है कोई एलिमेंट तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ ऐड करके। अभी के लिए इसको हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है? इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अरे डॉट स्प्लाइस। तो अभी जो है हम लोग समझते हैं कि ये जो इंसर्ट हम लोग करेंगे वैल्यू को वो कैसे करेंगे स्प्लाइस की मदद से। तो जैसा कि हम लोगों ने ये डिलीट करते वक़्त जो हम लोगों ने मेथड अप्लाई किया था कि जो पहला जो आर्गुमेंट है आपका वो क्या है? वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स को बताता है। मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो अरे में टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ठीक है? तो लेट अस सपोज़ कि मैं ना यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। कॉमा के बाद आप क्या लिखते हो? डिलीट काउंट, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे डिलीट तो कुछ करना है नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसर्ट करनी है एक वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं करना है। तीसरा, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या? जिस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे थर्ड इंडेक्स पे जो है किसी चीज़ को इंसर्ट करना है यहाँ पे इस पोज़ीशन पे, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ 40 को इंसर्ट करना चाहता हूँ एंड लेट्स सी कि ये जो है किस तरीके से काम कर रहा है। देखो आप। इसने 23 को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट में और यहाँ पे इसने 40 को ऐड कर दिया। इस तरीके से ये काम करता है इंसर्शन। अब आपको जो है सारे बेसिक ऑपरेशंस पता हो चुके हैं, अरे में किस तरीके से काम करता है ये। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, डिलीशन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन डिलीशन एट द एंड। इसके अलावा इंसर्शन एंड डिलीशन एट द स्पेसिफिक इंडेक्स यूजिंग स्प्लाइस। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यही बेसिक ऑपरेशंस जो हैं आप परफॉर्म करते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही और अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो में जो है हम लोग जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे और जो है सीक्वेंस से ये सीरीज को देखिए इस प्लेलिस्ट को। तो आपको जो है बहुत ही बेहतर जो है आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो है ये डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम जो है हमेशा के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो आज के लिए बस इतना ही और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बाय।